हेलो दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम जा रहे हैं बेसिकली जो ऑक्टल संख्या होती है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने। तो उसके लिए करना क्या है, पहले हम एक स्निपिंग टूल से एक यहाँ पे एरिया मार्क करते हैं। ठीक है, और मार्किंग करने के साथ साथ हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑक्टल संख्या है 25। ये ऑक्टल है, हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में। तो देखिए ऑक्टल बाइनरी में जब भी कन्वर्ट होगा दोनों की दोनों वैल्यू को सेपरेट कर देंगे, 2 को अलग 5 को अलग, और इनका निकालेंगे बाइनरी। तो 2 से काटना पड़ेगा, 2 का 2 बचा 0। अब तो ये चलेगा नहीं, तो यहाँ से उल्टा लिखेंगे तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 का 2 कुछ ना बचा, तो यह हो जाता है 1 0 1। अब देखिए जब भी आपका ऑक्टल एक एक वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होता है तो उसको तीन तीन फिगर में दिखाया जाता है। जैसे ये 3 फिगर में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन ये 3 फिगर में नहीं है, 2 ही में है, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन करने पे 0 1 0 इधर से हो जाएगा और 1 0 1 इधर से हो जाएगा। तो ये चीज हो जाती है आपकी क्या, बाइनरी किसकी, 25 ऑक्टल की। ठीक है, अब इसका रिवर्स कन्वर्जन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए नंबर है हमारा क्या, 0 1 0 1 0 1, ये जो बाइनरी है, ठीक है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्टल में। तो इसके लिए करना क्या होगा, राइट साइड से हमें तीन तीन का ग्रुप बनाना पड़ेगा। एक ग्रुप बना 0 1 0, एक बना 1 0 1। अब इन सबको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, पावर लगेगा कैसे, 0 1 और 2 का। ठीक है, ये देखिए 2 का 2 4 हो जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा। ये 2 का 2 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। और फिर ये इस पावर का मतलब 1 होता है, 1 इंटू 0, यहाँ पे भी 0 ही हो जाएगा। कुल जोड़ उड़ के यहाँ से 2 निकल रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें पहले 1 इंटू 2 कर देंगे, प्लस फिर 0 इंटू 2 कर देंगे, प्लस लास्ट वैल्यू 1 है, उसका भी इंटू 2 कर देंगे। इस पे पावर 0 लगेगा, इस पे 1 लगेगा, इस पे 2 लगेगा। चलिए सॉल्व कर दें और ज्यादा। 2 दूना 4 होगा, 4 का 4 होगा। ठीक है, ये 2 होगा, 2 0 0 हो जाएगा। ये 1 होगा और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो 4 1 5 यहाँ से मिलता है। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते तो आ जाता है 25। ये 25 आपको हो जाता है ऑक्टल। तो ये हो जाता है कि किस तरह से हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, और ये हो जाता है बाइनरी को फिर से किस तरह से हम ऑक्टल में कन्वर्ट करें। अब चलते हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हेक्सा हमारे पास है A3। A3 हेक्सा है, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये कैसे हो सकता है, तो ए और 3 को अलग अलग कर देते हैं। ए को बोलते हैं 10 और 3 होता है 3। इसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 2 पंजे 10 होगा, 0 बचेगा, 2 दूनी 4 होगा, 1 बचेगा, 2 का 2 होगा, कुछ नहीं बचेगा। तो उल्टा करते हैं इसको, 1 0 1 0 यहाँ से निकला। फिर 3 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 का 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 का एक बार भी भाग नहीं जाएगा, तो कटेगा ही नहीं, छोड़ देते हैं इसको, तो 1 1 ही यहाँ से आएगा। ठीक है, अब चूंकि दिक्कत ये होती है ना कि जब भी हेक्सा बाइनरी में कन्वर्ट होता है तो उसको 4 फिगर में हमें दिखाना पड़ता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0 0 बढ़ा लेंगे। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तो 1 0 1 0 यहाँ से और 0 0 1 1 यहाँ से। ये पूरी बाइनरी हो जाती है किसकी, A3 की। ठीक है, अब इसका रिवर्स कन्वर्जन करते हैं। रिवर्स कन्वर्जन का सेंस होता है कि हमें लिखना होगा 1 0 1 0 डबल 0 डबल 1। ये जो बाइनरी है इसे हम कन्वर्ट करना चाहेंगे हेक्सा में।
तो करना क्या, पहले राइट साइड से आपको 4-4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। जब भी बाइनरी हेक्सा में कन्वर्ट होगी, राइट साइड से 4-4 का आप ग्रुप बनाएंगे। तो पहला जो ग्रुप होगा वो होगा 1010 का, और दूसरा जो ग्रुप होगा वो होगा 0011 का। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, अब प्लस फिर हो जाएगा 0 इंटू 2, पावर लगेगा 0, ठीक है, 1 2 3। सॉल्व कर देते, 8 होगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। ये 4 होगा, 4 में 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ 1 होगा, 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा, सॉरी 2 होगा, 2 इंटू 1 करेंगे 2 होगा। और ये 1 होता है, 1 इंटू 0 करेंगे 0 ही आएगा। तो 8 और 2 मिला के यहाँ 10 होते हैं, ठीक है। ये एक कन्वर्जन हो जाता है। और दूसरा इसको करते हैं, ये जो 0 0 वाला है, तो 0 0 का मतलब कुछ वैसे भी नहीं होता है, लेकिन चलो फिर भी लिख देते हैं। 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस तीसरी वैल्यू है, सॉरी 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, यहाँ पे पावर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। 0 पे 3 का मतलब 8 हो गया, 8 में 0 का गुणा होगा 0 हो गया। ये 4 हो गया, 4 में 0 का 0 0 हो गया। ये 2 में हो गया, 2 का 1 का गुणा किया 2 ही हो गया, ठीक है। ये 1 था, 1 इंटू 1 1 हो गया, यहाँ से निकल के आता है 3। तो लिखना क्या है, 10 3, लेकिन हेक्सा में 10 तो आता नहीं, 10 को बोलेंगे ए और 3 का हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमने बाइनरी को हेक्सा में फिर से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आगे कन्वर्जन करते हैं कि ऑक्टल को हेक्सा में और हेक्सा को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए ऑक्टल है 3 7 6, ठीक है। ये आपका ऑक्टल हो जाता है। इस ऑक्टल को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, हेक्सा में। तो पहले तीनों वैल्यू को अलग कर दो, 3 को 7 को 6 को, ठीक है। इन सब का बाइनरी निकालते हैं। 2 का 2 बचा 1, ठीक है, खत्म हो गया। तो इसका तो 1 ही 1 ही आया। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं 7 को, 2 2 3 6 होता है, 1 बचता है, 2 का 2 होता है, 1 बचता है, तो इसमें आ जाता है 1 1 1। अब फिर 6 को कन्वर्ट करते हैं, तो 2 3 होते हैं 6, यहाँ हो जाता है 0, 2 का 2 हो जाता है, यहाँ हो जाता है 1, तो यहाँ से निकलता है 1 1 0। अब चूंकि देखिए ऑक्टल बाइनरी में कन्वर्ट हुई है, तो हमेशा हर एक वैल्यू को 3 3 फिगर में दिखाना पड़ेगा। ये सब 3 3 फिगर में है दोनों, तो अच्छी बात है। ये 3 फिगर में नहीं, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब तीनों को कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा 0 1 1 1 1 1 1 1 0। ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये केवल हुआ आधा पार्ट। आधा पार्ट का सेंस क्या है कि ऑक्टल बाइनरी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बाइनरी को हम हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। तो दाहिने साइड से 4 4 का ग्रुप बनेगा। कितने का बनेगा, 4 4 का। इस 0 का वैसे भी मतलब नहीं है, तो एक ग्रुप हमें मिला है 1 1 1 1, और एक मिला ट्रिपल 1 0, वन 1 1 1 0। अब इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस फिर 1 इंटू 2 प्लस फिर हो जाएगा 1 इंटू 2, फिर हो जाएगा 1 इंटू 2, यहाँ से पावर हो जाएगा 0 1 2 3। 8 में 1 का गुणा करेंगे 8 आ जाएगा यहाँ से। 2 में 4 में 1 का गुणा करेंगे, यहाँ से 4 आ जाएगा। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। तो 8 4 12, 2 14 और 1 मिला के हो जाते हैं 15, ठीक है। ये तो आधी बात हो गई। अब इसका भी करते हैं 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस फिर 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, है ना। ये 8 में 1 का गुणा किया 8 आया, 4 में 1 का गुणा किया 4 आया,
तो में का गुणा किया 2 आया, और 1 में 0 का गुणा किया 0 आया। तो 8 4 12, 12 2 मिला के हो जाता है 14। 15 को देखिए 15 ना लिख के f लिखा जाता है जी, और 14 को 14 ना लिख के e लिखा जाएगा। दोनों को एक साथ कर देंगे, f ही आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका ऑक्टल था उसका हेक्सा निकला f ही, मतलब 15 और 14। ठीक है, अब एफ ही को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्टल में। तो हमारे पास मान लीजिए एक वैल्यू है एफ, एक वैल्यू है ई, ये है आपकी हेक्सा। हेक्सा को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्टल में। एक एक वैल्यू को पकड़ते हैं, पहले जैसे एफ है तो एफ को बोलेंगे 15 है, ई है तो ई को बोलेंगे 14 है। अब इसको हम बाइनरी में कर देते हैं कन्वर्ट। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 बचा 1, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 बचा 1, फिर 2 से काटेंगे 2 का 2 बचा 1, इसमें 4 बार 1 आया। ठीक है, फिर 14 को काटते हैं, 2 सत्ते 14, 0 बचा, फिर 2 तिये 6, 1 बचा, 2 का 2 1 बचा, तो ये हो जाता 1 1 1 0। अब इन सबको एक साथ कर देते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 0, ये सब आ जाता है इसका बाइनरी। अब इस बाइनरी को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा, तो बाइनरी ऑक्टल में कब होती है, जब 3 3 का दाहिनी साइड से पेयर बनता है। ठीक है, तो पहला पेयर बना है केवल 1 1 का, दूसरा बना है ट्रिपल 1 का, और लास्ट बना है 1 1 0 का। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, यहाँ 0 यहाँ 1, तो यहाँ से निकलता है 2 का 2। ठीक है, और ये हो जाता है 1 इंटू 1 1, तो 2 1 मिला के हो जाता है 3, तो यहाँ से 3 निकला है। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाता है 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, यहाँ 0 है 1 है 2 है, ये हो जाए 2 दूना 4 का 4, ये 2 का 2, और ये 1 इंटू 1 का 1, 4 2 6 एक मिला के हो जाती हैं 7। और फिर लास्ट वाले का देख लेते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, यहाँ पावर 0, यहाँ 1, यहाँ खुद 2, मतलब इन संख्याओं को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, ये 4 हो जाएगा, 4 का 4 ही आएगा। फिर ये 2 है, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। ये 1 हो जाता है, 1 इंटू 0 0 आएगा, तो 4 और 2 मिला के हो जाते हैं 6। कंबाइन कर देते तो 3 7 6, ये वापस आपका आ जाता है क्या, ऑक्टल। तो उम्मीद है कि ये नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होंगे।